जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के लास्ट एपिसोड में देखा, हमारा भाई शाओचेन जो कि एक अलग सी रियल में जाने वाला था, आखिरकार बच निकला, लेकिन फिर गलती से बर्फ के टूटने की वजह से नीचे गिर गया। तभी उसके दोस्तों ने उसे ड्रैगन के अंडे की पावर दिला दी और बूम, वह सीधा मॉर्टल शेडिंग रेल्म के 6th लेवल में पहुंच गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि फिर उसकी भयंकर लड़ाई हो जाती है यन चिंगचेंग और उसके साथियों से। ये फाइट इतनी खतरनाक थी कि शाओचेन ने यन चिंगचेंग के सभी साथियों को साफ कर दिया। अब टीम में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, लेकिन तभी ड्रैगन के निकलने की वजह से बर्फ का तूफान आता है और ये सब लोग नीचे दब जाते हैं और यहीं से नए एपिसोड की शुरुआत होती है। अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है स्नो वैली के क्लिफ का सीन, जहाँ एक बंदा जान बचाकर भाग रहा था और पीछे था एक रहस्यमयी डार्क एनर्जी वाला बंदा जो उसे जीवित निकल जाने के लिए तैयार था। ये डार्क एनर्जी वाला बंदा इतना पावरफुल था कि उसने दूर से ही उस भागते हुए बंदे को एनर्जी से घेर लिया। जब उसका पूरा चेहरा सामने आया तो सिंपल शब्दों में कहें तो वो एक चलती फिरती तबाही लग रहा था। उसके हाथ में कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि एक डरावना सुपर डेंजरस वेपन था। और भाई साहब, ये वही बंदा था जो शाओचेन के सामने से निकल कर गया था। अब रात की बात तो यह थी कि शाओचेन का मुकाबला इससे नहीं हुआ। तभी ये डेविल जैसे दिखने वाला बंदा अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उस नॉर्मल से कल्टीवेटर की पूरी बॉडी से उसकी एनर्जी खींच लेता है। बंदा चिल्लाता है, प्लीज डेविल मुझे छोड़ दो, लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ता। वो उसकी पूरी बॉडी से उसका ब्लड और सेंस एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन मजेदार बात तो ये थी कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कौन है। अचानक से उसकी बॉडी में हलचल होती है और उसे कुछ विजन आने लगते हैं। उसका दिमाग अब बस एक ही चीज चाहता था, एनर्जी, और बहुत सारी एनर्जी। और सिर्फ एनर्जी ही नहीं बल्कि लिविंग सोल्स भी चाहिए ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है शाओचेन जो कि उस खतरनाक फाइट के बाद अब बर्फीले तूफान में भटक रहा था। उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। उसकी एनर्जी खत्म होने वाली थी और अब चलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसके मन में बस एक ही चीज थी, कोको और बाकी लोग भी इसी डायरेक्शन में गए होंगे, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। लेकिन भाई, उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और तभी वो अचानक से गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहां लेई रुयान पहुंच जाती है। वो देखती है कि शाओचेन की हालत बहुत बुरी हो गई है और अब अगर उसे तुरंत मदद नहीं मिली तो दिक्कत हो सकती है। वो कहती है, हमें इसे तुरंत यहाँ से ले जाना होगा और ठीक करना होगा। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सी ऑफ बोन्स में बने लियू मू के रेसिडेंस का, जहाँ पर लियू मू अपनी एनर्जी से शाओचेन को ठीक कर रहा था। जैसे जैसे उसकी इंजरी हील हो रही थी वैसे वैसे दर्द भी बढ़ रहा था, क्योंकि भाई इंजरी बहुत गहरी थी। इसी दौरान शाओचेन के दोस्त भी वहाँ होते हैं, तीनों घोस्ट और कोको भी। और भाई कोको तो अपनी मस्तियों में लगा था। ले रुयान के साथ खेलते हुए वो कभी छुपता कभी भागता। ले रुयान हंसकर कहती है, तुम कितने प्यारे हो कोको, आओ और खेलते हैं। इसी बीच लियू मू का काम पूरा हो जाता है और शाओचेन होश में आ जाता है। जैसे ही वो जागता है उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं। शाओचेन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या सच में मेरे साथ ऐसा हुआ था? तभी ले रुयान उसे बताती है, दोस्त, कुछ समय पहले तुम जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, लेकिन हम सब ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम किसी भी हाल में एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर मैं तुम्हें बचाने क्यों नहीं आती? हमारे दोस्तों ने जैसे ही खबर दी कि तुम गिर गए हो और चारों तरफ दुश्मन है, तो फिर मैं तुरंत अपने साथियों के साथ तुम्हें बचाने के लिए आ गई, क्योंकि यही होती है असली दोस्ती की निशानी। लियू मू शाओचेन को बताता है, तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी उस बैटल को करने की वजह से कि अगर हम लोग तुम्हारी हेल्प ना करते तो तुम खुद को रिकवर नहीं कर पाते और वहीं पर ही मारे जाते। इसी वजह से अब वो उसे एक स्पेशल पिल देने लगता है ताकि शाओचेन जल्द से जल्द अपनी बॉडी को रिकवर कर सके और जो उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है उसे भी रिगेन कर सके। शाओचेन बिना देर के पिल लेता है और लियू म्यू का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी लियू रुयान कहती है, मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है जिसे पूरा करने के लिए मुझे जाना होगा। वह शाओचेन की देखरेख की जिम्मेदारी लियू म्यू को सौंप देती है। लियू म्यू मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं पहले से ही इसे जानता हूँ, तुम इसे मुझ पर छोड़ सकती हो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें स्नो वैली के एंट्रेंस का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ यान चिंगचेंग की टीम के और भी बाकी के लोग मौजूद होते हैं। मिस रेन कहती है, खबरों के हिसाब से हमें बताया गया है कि शाओचेन को इसी स्नो माउंटेन के बीच में कहीं देखा गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा नजर नहीं आया था जिससे शाओचेन के ठिकाने के बारे में कुछ पता चल पाता। इतना सुनकर यह फैन कहने लगता है, मुझे लगता है जरूर से यहाँ कोई ना कोई तो होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हलचल महसूस की गई है वो यहीं पर ही हुई थी। और तभी मिस्टर फैंटम और वैंग वहाँ आ जाते हैं। यह फैन तुरंत उनसे पूछता है, यान चिंगचेंग ने हमें बताया था कि हम लोगों ने उस किलर को ढूंढ लिया है जिसने हमारे कई साथियों की जान ली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो खुद कहाँ चली गई और वो किलर कहाँ है। मिस्टर फैंटम जवाब देता है, हम लोग तो किलर को पकड़ ही चुके थे, लेकिन वो हमारे हाथों से बचकर निकल गया, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक घटना हुई थी। एक ड्रैगन यहाँ से निकला जिसने हमारे सारे प्लान को चौपट कर दिया। कि इसी बीच अचानक बर्फ के अंदर एक खतरनाक हलचल दिखाई देने लगती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी हमें आसमान में यान चिंगचेंग दिखाई देती है, जो कि अपनी पावर्स में एक नए लेवल तक पहुंच चुकी थी। मिस रेन घबराकर पूछती है, आखिर ये क्या कर रही है? जिस पर याफेन कहता है, ये यान चिंगचेंग है और ये असल में मॉर्टल शेडिंग रेल्म के 6th लेवल में पहुंच चुकी है। इसके बाद हमें अगले सीन में ड्रैगन के हेड का शानदार नजारा दिखाया जाता है, जहां एक खूबसूरत शाम का दृश्य है। वहीं पर बैठा होता है लियू म्यू, जो गहरी साधना में लीन है।
तभी वहाँ शाओचन आता है जिसने अब अपने गेटअप को पूरी तरह चेंज कर लिया था और एकदम कूल नजर आ रहा था। लियू मू उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है तुम पहुंच चुके हो मॉर्टल शेडिंग रेल्म के 6th लेवल में। शाओचन जवाब देता है हाँ, अपने दुश्मनों से लड़ते लड़ते मैं अपने लेवल को भी बढ़ा चुका हूँ। लियू म्यू मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, एडवांस होने का यही सबसे बेहतरीन तरीका होता है। जितनी ज्यादा बैटल्स करेंगे उतनी जल्दी नए लेवल तक पहुंचेंगे। पिछली बार जब हमारा बैटल हुआ था तो मुझे भी फायदा हुआ था और मैं भी मॉर्टल शेडिंग रेल्म के 6th लेवल में पहुंच गया। शाओचन पूछता है तुम भी ड्रैगन आइलैंड पर ड्रैगन किंग की पावर हासिल करने के लिए आए हो? लियू मू हंसते हुए जवाब देता है नहीं, मुझे मेरी फैमिली ने जबरदस्ती यहाँ भेजा था। मुझे ड्रैगन किंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बस ये है कि मैं फ्री अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकूं। शाओचन उसकी बात सुनकर कहता है तुम्हारी सोच तो काफी अच्छी है, यानी कि तुम यहाँ अकेले रहने के लिए आए थे ताकि कोई तुम्हें परेशान न करे। लियू मू गहरी सांस लेकर कहता है शुरुआत में तो ऐसा ही था, लेकिन अब यहाँ अकेले रहते रहते मैं बोर हो चुका हूँ। शाओचन उससे पूछता है जब तुम पूरी तरह रिकवर हो जाओगे तो आगे क्या करने वाले हो? शाओचन कहता है मैंने अपने दुश्मनों को हराया तो है, लेकिन वो लोग अभी भी सबक नहीं सीख रहे हैं। अब मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत न करे। लियू मू उसे चेतावनी देता है लेकिन अब क्योंकि ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से शील हो चुका है, यहाँ रहने वाले लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और यहाँ के हेवन लेवल बीस्ट्स को मत भूलना जो किसी को भी कच्चा चबा सकते हैं। शाओचन आत्मविश्वास से कहता है अगर डर डर के जिया तो क्या ही जिया, अब जब हम बीस्ट्स के बीच फंसे हैं तो क्यों ना हम भी उन्हीं की तरह निर्दयी बन जाएं और जो कोई भी हमारे सामने आए हम उसे कच्चा चबा डालें। लियू मू जोश में कहता है चलो दोस्त, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद सीन शी ऑफ बोन में शिफ्ट होता है जहाँ यान चिंगचेंग और उसकी टीम शाओचन को ढूंढने के लिए पहुंच चुके हैं। याफेन अपनी हेवनली बुक निकालकर कहता है मुझे यकीन है कि वो यहीं पर है, मेरी बुक कभी झूठ नहीं बोलती। तो इसी बीच शाओचन अचानक वहाँ प्रकट होता है और कहता है तुम लोग कुत्तों की तरह हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? मिस्टर फैंटम गुस्से में आकर अपना स्पीयर निकालता है और कहता है अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। लेकिन उसी पल शाओचन के चारों ओर अचानक पोर्टल्स खुल जाते हैं जिनमें से ब्लेड्स और नाइव्स निकलकर मिस्टर फैंटम और बाकी टीम की तरफ बढ़ने लगते हैं। याफेन को अपने साथियों को बचाने के लिए तुरंत ही एक एनर्जी शील्ड बनानी पड़ जाती है। इसी बीच एक और लाश आकर गिरती है। ले रुयन ने किसी को मार दिया था और अब वह भी वहाँ पहुंच चुकी थी। ले रुयन कहने लगती है यान चिंगचेंग से कि वैसे शायद ये तुम्हारे ही सेक्ट का एक डिसाइपल है जिसे तुमने शाओचन को मारने के लिए भेजा था। तो ये वही साथी है जिसने मेरे साथियों को भी मारा था। ये सुनकर याओफेन थोड़ा सा चौंक जाता है और तुरंत यान चिंगचेंग से पूछता है क्या ये सच है? क्या तुम्हारे साथी ने हमारे फैक्शंस के लोगों को जान से मारा था? यान चिंगचेंग बिना हिचकिचाए कहती है तुम में से कोई भी बॉडी उठाकर ले आओ और बताओ कि वो मेरे सेक्ट से था, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाने से मैं इसे सच नहीं मान सकती। तुम्हारी पुरानी चालें अब काम नहीं आएंगी लियू रुयन। लियू रुयन व्यंग्य भरे लहजे में कहती है अच्छा, तो फिर क्यों ना तुम ही सच उगल दो। शाओचन ही असली किलर है और ये बताओ कि नीचे पड़ी हुई लाश पर ये घाव किस हथियार से बनाए गए हैं। तभी सामने आते हैं मिस्टर वोंग जो बॉडी पर बने घाव को ध्यान से देखते हैं और बोलते हैं ये चोटें किसी फ्लाइंग नाइफ से हुई हैं, लेकिन साथ ही किसी अनोखी टेक्निक के निशान भी दिख रहे हैं। यान चिंगचेंग को एहसास होता है कि उसकी सच्चाई अब खुलने वाली है। याओफेन भी कहता है अगर सच में ये आदमी हमारे लोगों का कातिल है तो इसका जवाब चिंगचेंग को देना होगा। किंग जांग तुरंत कहती है सिर्फ कपड़े देखकर किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। अगर किसी ने हमारे अनडाइंग सेक्ट के कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे सेक्ट का है। यान चिंगचेंग अब एक ऊंचे रॉक पर जाकर चिल्लाती है जो भी शाओचन को मारने में मेरी मदद करेगा उसे ड्रैगन ए की पावर मिलेगी। कुछ लोग लालच में पड़ जाते हैं लेकिन याओफेन समझदारी दिखाते हुए कहता है हमें अभी तक किलर के बारे में ठीक से पता नहीं है, ऐसे में किसी पर इल्जाम गलत होगा। ब्लू रेन भी कहती है अब किलर मारा जा चुका है इसलिए हमारा शाओचन से कोई लेना देना नहीं है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिस्टर फैंटम और वांग इतने आसान लोग नहीं थे। अचानक आसमान में काले बादल गिरने लगते हैं। मिस्टर फैंटम शाओचन की ओर देखते हुए कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किलर हो या नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें खत्म करना है, इसलिए अगर समझदारी है तो ड्रैगन एक हमें सौंप दो। फिर वो दोनों तुरंत ही अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लियू रुयन कहती है वाह, यान चिंगचेंग के लिए तुम दोनों अपनी जान भी देने को तैयार हो, चिंता मत करो अब मैं तुमसे निपटती हूँ। फिर लियू रुयन अपनी अम्ब्रेला पावर का इस्तेमाल करती है जिससे वो एक इल्यूजन क्रिएट कर देती है, लेकिन मिस्टर फैंटम तुरंत समझ जाता है और चिल्लाता है ये लड़की हम पर इल्यूजन डालने वाली है, जल्दी छुप जाओ। जैसे ही लियू रुयन और फैंटम की फाइट चल रही होती है वांग अपने फ्लाइंग डैगर से शाओचन पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी लियू मू वहां पहुंचता है और अपनी डबल पोर्टल पावर का इस्तेमाल करता है। उसके कारण उड़ता हुआ डैगर घूमकर खुद वांग की ओर ही चला जाता है। वांग चौंक जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तभी लियू मू अपने पोर्टल को दोबारा इस्तेमाल करके वांग तांग के पीछे पहुंच जाता है और उसे अपने रियलम में खींच लेता है। अब वांग के लिए वहां से निकलना नामुमकिन था। अब यान चिंगचेंग की नजर शाओचन पर पड़ती है। वो कहती है तो तुम भी अब मॉर्टल शेडिंग रेल्म के 6th लेवल पर पहुंच चुके हो, अब तुमसे लड़ना एक फेयर फाइट होगी। शाओचन मुस्कुराते हुए कहता है चलो फिर देखते हैं। यान चिंगचेंग गुस्से में अपने डबल स्लैशिंग अटैक की तैयारी करने लगती है, लेकिन शाओचन जल्दी से अपनी इंपीरियल स्टार स्वॉर्ड निकालकर एक शक्तिशाली एनर्जी शील्ड बना लेता है। दोनों के टकराने से एक बड़ा धमाका होता है। यान चिंगचेंग गुस्से में आकर और तेजी से शाओचन की ओर बढ़ती है, लेकिन शाओचन भी हार मानने वाला नहीं था। वो तुरंत अपनी इंपीरियल स्टार स्वॉर्ड लेकर यान चिंगचेंग के हर वार को रोकता है। अब दोनों की गॉड लेवल फाइट शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों इस पूरी वैली को तबाह कर देंगे। फाइट के दौरान एक ऐसा मोमेंट आता है जब दोनों की स्वॉर्ड्स टकराती हैं और दोनों ही घायल हो जाते हैं। शाओचन कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि इसके फेदर ब्लेड्स मेरे कवच और बॉडी दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन साथ ही शाओचन के वार ने भी यान चिंगचेंग को हल्का घायल
कर दिया था। इस पर यान चिंगचेंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने अनडाइंग सेक्ट की सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक टेक्निक डीमन रिट्रीट का इस्तेमाल करने लगती है। जैसे ही ये टेक्निक उभरने लगती है पूरा माहौल डरावना हो जाता है। अनडाइंग सेक्ट के कुछ मेंबर्स इस नज़ारे को देखकर चौंक जाते हैं। क्या वाकई में लेडी सेक्ट अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली है? ये टेक्निक कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि इसका असली नाम डिवाइन एंड डीमन इमॉर्टल सील था, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि यह पूरी रियासत को तबाह कर सकता था। शाओचन देखता है कि इस अटैक के साथ साथ अन्य कई पावर्स भी इकट्ठा हो रही हैं, जिससे इसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। यह देखकर शाओचन के भी होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये तो एक और डिमोनिक सील निकाल लाई है अनडाइंग सेक्ट की। शाओचन को कोई देरी नहीं करनी थी, इसलिए वह तुरंत अपनी हेवनली डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वह अपनी पूरी एनर्जी अपनी सोर्ड में भर देता है, जिससे वह इतनी मजबूत बन जाती है कि इस भारी प्रेशर को संभाल सके। यान चिंगचेंग की डिमोनिक सील का प्रेशर इतना था कि जमीन तक फटने लगी थी, लेकिन शाओचन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत के साथ इस वार को रोकने के लिए खड़ा था। इसी कारण से दोनों के बीच जबरदस्त पावर क्लैशिंग शुरू हो जाती है। यान चिंगचेंग चीख कर कहती है, ये मेरी अनडाइंग सेट की सबसे ताकतवर टेक्निक है, तुम चाहे जो भी ट्रिक आजमा लो, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। फिर उसने शाओचन के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया। हार मान लो, क्यों बेकार में अपनी जान गंवा रहे हो? लेकिन तभी शाओचन की स्टार सोर्ड इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि यान चिंगचेंग की डेमोनिक सील अपने आप ही टूटने लगी। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। केवल एक ही बार में शाओचन ने इस टेक्निक को हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया था। अब शाओचन तेजी से आगे बढ़ता है और यह नजारा बेहद खतरनाक लग रहा था। यान चिंगचेंग सदमे में थी। हम दोनों मॉर्टल शेडिंग रेल्म के 6th लेवल पर हैं, फिर भी ये मेरी फॉरबिडन टेक्निक को रोकने में कैसे कामयाब हुआ? वो लेकिन शाओचन रुकने वाला नहीं था। वह यान चिंगचेंग के बिल्कुल करीब पहुंचता है और कहता है, मेरी ये ताकत मैंने अनगिनत लड़ाइयों में अर्जित की है, इसे तुम जैसे कोई एंजल हरा नहीं सकते। याद रखना, अगर कोई अपनी ताकत नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इसके तुरंत बाद शाओचन ने अपनी स्टार सोर्ड से इतना खतरनाक स्लैश किया कि यान चिंगचेंग चाहकर भी इसे डॉज नहीं कर पाई। वह बुरी तरह घायल हो गई। पूरा नजारा देखने लायक था। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था। नीचे गिरते हुए उसके टूटे हुए पंख इस बात का सबूत थे कि अब वह शाओचन से मुकाबला नहीं कर सकती थी। यान चिंगचेंग दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गई। तभी शाओचन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह कहता है, तुमने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें इस हाल में ला देगी? इसी समय वांगतोंग भी जमीन पर गिरता है। उसे भी बुरी तरह पीटा गया था। लिu मू ने उसकी हालत खराब कर दी थी। वांगतोंग के सामने आकर लिu मू कहता है, तू तो मेरे 10 मूव भी नहीं संभाल पाया और अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रहा था। वांगतोंग की हालत वाकई में बहुत खराब हो चुकी थी। तभी मिस्टर फैंटम भी जमीन पर आ गिरता है। उसे लिu रुयान ने अपने इल्यूजन्स के जाल में फंसा रखा था। लिu रुयान मुस्कुराते हुए कहती है, तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन ब्यूटी और इल्यूजन्स के आगे किसी की नहीं चलती और तुम्हारी भी नहीं चली। और इसी वक्त अचानक बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। लिu मू पीछे से यान चिंगचेंग के पास आता है और कहता है, तुम अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद भी शाओचन को हरा नहीं पाई। अब बताओ तुम और क्या कर सकती हो? फिर वह शाओचन से कहता है, भाई अब बताओ इसके साथ क्या करना है? शाओचन अपने पावर का इस्तेमाल करके यान चिंगचेंग के चारों ओर एक सील बना देता है। तो यान चिंगचेंग घबराते हुए कहती है, आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया? लिu मू हल्के से मुस्कुराकर जवाब देता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी एनर्जी को शील कर दिया ताकि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और पावर्स को रिगेन करने में बहुत मुश्किलें आए। शाओचन चारों तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ अनडाइंग सेक्ट के कई फॉलोअर्स हैं, अगर उनमें से किसी ने भी हमारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो हम यान चिंगचेंग को एक हॉस्टेज बना लेंगे ताकि ये लोग हमसे पंगा न लें। यान चिंगचेंग गुस्से में तिलमिला उठती है, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो ये अनडाइंग सेक्ट के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हराने के बाद तुम पूरे सेक्ट से लड़ सकोगे? शाओचन ठंडी आवाज में जवाब देता है, तुम्हारी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तभी लेई रुयान आगे बढ़कर बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर हम इसे हॉस्टेज बनाएंगे। इसकी खातिरदारी मैं खुद करना चाहती हूँ। इसे मेरे साथ जाने दो क्योंकि हमारे बीच कुछ अधूरे मामले हैं। लेकिन अचानक ही आसमान में एक जबरदस्त बिजली कड़कती है। यह कोई आम बिजली नहीं थी, बल्कि इसकी वजह से पूरा आसमान लाल हो चुका था। पानी की बूंदें तक लाल हो गई। लिu मू हैरान होकर कहता है, ये बूंदें लाल क्यों हो गई? सब लोग ऊपर देखते हैं जहाँ एक विशाल पोर्टल खुल रहा था। अचानक ही आसमान से दिव्य रोशनी निकलती है जिससे पूरा आइलैंड कांप उठता है। वांगथोंग और मिस्टर फैंटम यह देख सोचते हैं यही मौका है भाग निकलने का, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल डेड सिटी का टुकड़ा नीचे आता है। शाओचन, लिu मू और लेई रुयान सकते में आ जाते हैं क्योंकि यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। आसमान से क्रिस्टल पिलर्स नीचे गिरने लगते हैं जैसे कोई प्राचीन शहर वापस लौट रहा हो। डेड सिटी के जमीन से टकराते ही धरती फटने लगती है और हजारों अनडाइंग स्केलेटन बाहर आने लगते हैं। ये सदियों पहले मरे हुए योद्धा थे, लेकिन अब वे फिर से जीवित हो चुके थे। वे अपने सामने आने वाली हर जिंदा चीज को चबा जाने के लिए तैयार थे। इतना ही नहीं, जमीन से एक विशाल अनडाइंग स्केलेटन ड्रैगन भी बाहर आता है। उसका विशाल कंकाल रूप और चमकती लाल आंखें देखकर हर कोई दहल जाता है। इसके साथ ही अन्य जीवित ड्रैगन भी निकलते हैं जो अपने मुंह से आग उगलते हुए आगे बढ़ रहे थे। शाओचन घबराते हुए कहता है, ये सारे स्केलेटन हमारी तरफ आ रहे हैं।
हमें भागना होगा। लेकिन तबाही यही नहीं रुकी, आसमान से और भी कई अजीबोगरीब क्रीचर्स निकलते हैं जो भाग रहे लोगों पर हमला करने लगते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। मंकी चंद दौड़ता हुआ आता है और कहता है जो दिव्य रोशनी अभी आसमान से आई थी उसने हर स्केलेटन को फिर से जगा दिया है। यहाँ तक कि ड्रैगन किंग भी जाग चुका है और उसके भीतर फिर से दिव्य शक्तियां लौट आई हैं। अब यहाँ प्रलय शुरू हो चुकी है। जिन जमीन पर जबरदस्त धमाके होने लगते हैं, लोग मरने लगते हैं। लेई रुयान घबरा कर कहती है हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा वरना हम भी मारे जाएंगे। तो शाओचन को एक विचार आता है। वह डेड सिटी की तरफ इशारा करते हुए कहता है उसी दिशा में भागो, शायद वहाँ हमें बचने का कोई रास्ता मिल जाए। शाओचन, उसके साथी और बाकी बचे लोग अपनी जान बचाकर डेड सिटी की ओर भागते हैं। दूर से एक रहस्यमय शख्स यह सब देख रहा था, वही डेविल जिसे अपनी कोई याद नहीं थी। लेकिन इस नज़ारे को देखकर उसकी आंखों में हलचल होने लगती है। उसे धुंधले विजन दिखने लगते हैं जैसे वह यहाँ पहले भी आ चुका हो। धीरे धीरे उसकी खोई हुई यादें लौटने लगती हैं और फिर अचानक ही उसे याद आता है यह वही जगह है जहाँ मैंने लड़ाई की थी। लेकिन वह किससे लड़ा था, यह जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके एक कमेंट